ना डाइक्रोमेट आयन देखो, तो डाइक्रोमेट आयन में क्या होगा कि बिल्कुल यही चीज़ है, Cr और A को माइनस ये चीज़ है, वही चीज़ है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या लिखूं बताओ, हम्म क्यों, हाँ ये चीज़ हो गई। अब हमारे पास था पोटेशियम डाइक्रोमेट के बाद दैट इज इक्वल्स टू कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन ये है। सो कार्बोनेट आयन का मतलब क्या है, कार्बन के पास दो तीन ऑक्सीजन है, तो अब इसके पास तो टोटल 4 की वैलेंसी है, भला ये 4 से ज़्यादा कैसे किसी को दे। तो दो उसने कह दिया मैं चारों तो दे दिया हूँ, बाकी दो का इंतज़ाम और कहीं से करो। तो H2CO3 बनेगा, Na2CO3 बनेगा, दो Na आ जाएंगे, कहेंगे हमसे एक एक ले लो, यही तो बनता है कि नहीं। तो देखने से आपको कार्बन की कितनी लगती है ऑक्सीडेशन स्टेज, हम्म कि, कितनी लग रही है। हाँ, तो इस तरीके से इसकी x ले ली जाए, और 3 और क्या लिखूं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू +4 हो गया, तो एक कार्बन की हो गई। ऐसे ही ये कार्बोनेट आयन है, नाइट्रेट आयन, सल्फेट आयन, NO3 माइनस, नाइट्रोजन के पास 5 थे, तो उसने कहा कि भाई दो लोगों को तो मैंने पूरा दे दिया, तुम अपना जाके इंतज़ाम कर लो। 5 ही थे, मैंने पाँचों दे दिए, पूरा हिसाब हमने कर दिया है। ऐसे नाइट्रेट आयन बनता है। तो नाइट्रोजन की x ले लो, और सल्फेट आयन, सल्फर ने बोला भाई दो आपको दे दिए, दो आपको दे दिए, एक इधर और एक इधर, बाकी आप इंतज़ाम करिए। तो सल्फर की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +6 हुई। ऐसे ही किसी के भी निकाली जा सकती है। फॉस्फेट आयन की देखो, तो फॉस्फेट आयन में 5 होते हैं, तो उसने बोला मैं एक को 2 दूंगा और बाकी 3 अपना इंतज़ाम कहीं और से करें। 5 होते हैं मेरे, मैं जो है ग्रुप 15 फैमिली का हूँ, मेरे पास 5 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इन तीनों ने फिर कहीं और से Na3PO4 बनाया, या कहीं ना कहीं से अपना इंतज़ाम किया होगा। तो फास्फोरस की कितनी हो गई, हम्म तो ये फास्फोरस के, किसी का भी निकालना हो, स्ट्रक्चर आपको पता हो तो कर सकती हो। अब हमने ये तो बात कर दी कि ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम लोग आते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस, क्योंकि अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट सीख चुके हैं। तो एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, सो ऑन मूविंग along the period, on moving along the period, number of valence electron increases from 1 to 8 excluding D block, D block नहीं लिया जाता है, and valency first increases
from 1 to 4 and then decreases to 0 from 4 to 0, ऐसा होता है। जैसे कि लीना के ये लीबे बकनॉफ, सो ली बेबकनॉफ नॉफ और नीना, तो इसमें आप देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी 1 2 3 4 3 2 1 0, वैलेंसी ये चीज़ है। तो किसी भी अलॉन्ग अगर हम पीरियड चलेंगे तो ऐसे चलेंगे, इसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं देने की ज़रूरत है। एज एटॉमिक नंबर इज सब्सिक्वेंटली इंक्रीजेज एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड, ठीक है, एट ईच स्टेप, एज atomic number is subsequently increases and 1 electron is added at each step। तो यही इसका रीज़न है, बहुत ज़्यादा रीज़न करने की ज़रूरत नहीं, बस एक ट्रेंड की तरह देखा जा सकता है। अब देखो कि हम ऐसे ही नी ना मग आलसी पी एस कलर के की भी लिख सकते हैं, नी ना मग आलसी पी एस कलर। तो इस तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 और वैलेंसी 1 2 3 4 3 2 1 0। तो ये चीज़ कही जा रही है एज ऑन बेसिस ऑफ वैलेंसी देयर फार्मूला ऑफ ऑक्साइड एंड देयर फार्मूला ऑफ हाइड्राइड्स कैन बी प्रिडिक्टेड। तो ये मेंडलीव के उस एस्पेक्ट को भी कवर करता है। सो दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी ऑन बेसिस ऑफ वैलेंसी। So combining capacity of any atom is called its valency, that is combining capacity for formation of chemical bond। So on basis of valency formula of oxide and hydrides can be predicted। तो जैसे इसमें Na है तो 1 है, तो ऑक्सीजन की यहाँ लिख दी Na2 हो गया, Mg है तो दोनों की 2 2 हो गई, Al ऑक्सीजन की यहाँ लिखी, ऑक्सीजन की और L की यहाँ लिख दी, SiO2 क्योंकि ऑक्सीजन की इसकी 4 है और इसकी 2 है तो 2:1, तो 2 वहाँ चढ़ा दिया, बालू दैट इज़, अब ये 3 है। सो इस केस में क्या हो जाएगा कि 3 की भी वैलेंसी होती है और 5 की भी वैलेंसी होती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में तो मैक्सिमम वैलेंसी चलती है, P2O3 भी बनता है बट P2O5 भी बनता है। ऑक्सीजन के साथ मैक्सिमम वैलेंसी चलती है, हाइड्राइड के साथ में मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन चलते हैं, और बाकी के केस में हाइड्राइड्स के केस में ये चलता है। ऑक्सीजन सब ले लेता है क्योंकि उसकी जो 3.5 की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। एस के केस में SO3। तो आप चाहें तो यहाँ लिख सकती हैं कि 3 और 5 की भी वैलेंसी है, 2 और 6 की भी वैलेंसी है, 1 और 7 की भी वैलेंसी है, तो Cl2O7 और इसमें कुछ भी नहीं बनता। जबकि अगर हाइड्राइड्स की बात करें तो NaH फिर MgH2, ठीक है,
that is Al. So AlH3, सिलेन SiH4, ग्रीस, मीथेन होता है तो उसको सिलेन भी कहते हैं, ग्रीस जो साइकिल में पड़ती है। और PH3 फॉस्फीन, अमोनिया की तरह फॉस्फीन, H2S, फिर दो की, देखो 4 3 2, फिर एक हो जाएगा HCl। समझ में आ गई बात? तो इनके ये सब फार्मूला है। नाउ अब ये देखिए कि with oxygen elements show their maximum oxidation state with oxygen elements, ठीक है। एलिमेंट्स ज़्यादातर क्या है कि प्राइमरीली मेटल्स, जो एक्टिव मेटल्स हैं, एंड ट्रांजिशन मेटल, शो देयर मैक्सिमम। वैसे तो सल्फर भी मैक्सिमम ही दिखा रहा है 60, फॉस्फोरस भी दिखा रहा है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। सम नॉन मेटल्स ऑल्सो शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर यहाँ देखा जाए, देखो मैंने ये दिखा दिया है सल्फर का कि +6 है, दिखाया है कि नहीं अभी पीछे कैलकुलेट करके, तो उसी से कर लेना। यहाँ भी +7 है, आराम से कर सकती हो। तो शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, आल्सो शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन वहीं पर ज़रा अपनी बुक में पढ़ो, एक जगह लिखा है OF2, बट फ्लोरीन, फ्लोरीन का क्या है, बट फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5 है, फ्लोरीन की कितनी है, 4.0 है। सो इट शोज, सो इसलिए इट शोज निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट विद ऑक्सीजन, सो इट फॉर्म्स OF2, ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड, ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड। इसमें बाद में F आया है, देखो बाद में जो पॉजिटिव होता है कैटायन, वो हमेशा पहले आता है और एनाइन हमेशा बाद में आता है। तो इससे पता चलता है कि कैटायन पहले आता है, एनाइन बाद में। H2O में H पहला आया है, वो बाद में, क्योंकि ये कैटायन है और ये क्या है, एनाइन है। लेकिन यहाँ उल्टा क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये माइनस में है और ये 2+ है, दोनों इसने ले लिए इससे। समझ में आई बात कि नहीं? OF2, तो ये इसमें पार्शियल शिफ्ट हो गया, तो क्या इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, डेल्टा ही लगा दो और उस पर डेल्टा 2+ आ जाएगा क्या, बताइए। दोनों तरफ एक एक ले लिए गए हैं ना। और नहीं तो आप वैसे कर लो कि OF2, तो अब इसकी तो -1 होती है और इसकी x मान लो, तो x कितना हो गया, +2 हो गया कि नहीं, ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड। सो इट फॉर्म्स OF2, तो ये OF2 बनाता है, ऐसा दिखाया गया है। अब देखो कि ये तो सारी बात हो गई। फ्लोरीन इन कंबाइंड स्टेट ऑलवेज शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हमने फार्मूले में बता दिया था आपको। ओके, नाउ प्रॉब्लम 3.8, using the periodic table predict the formula of compound which might be formed by the following pair of elements। सिलिकॉन और ब्रोमीन से क्या बनेगा, सिलिकॉन एंड ब्रोमीन। सिलिकॉन की 4 की स्टेट है, ब्रोमीन की 1 की स्टेट है, तो क्या होगा, दैट इज SiBr4। सो SiBr4
Br4 सिलिकॉन टेट्राब्रोमाइड, जैसे कार्बन टेट्रा हाइड्रा, ये हाइड्रोजन बनता है, हाइड्राइड तो नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि जो CH4 है ना, इसमें इसकी 2.5 ऑक्सीडेशन स्टेट है और जबकि इसकी 2.1 है, तो क्या ये इसके साथ हाइड्राइड बना रहा है कि नहीं? आइड तो उसमें लगता है ना जो निगेटिव होता है, बोलो। तो क्या ये हाइड्राइड बना रहा है कि इस पे डेल्टा प्लस का चार्ज है? और जबकि इस पे डेल्टा निगेटिव का चार्ज है, तो वास्तव में अगर देखा जाए तो जो CH4 है, इसमें कौन खींच रहा है इलेक्ट्रॉनों को? क्या कार्बन? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो हम हाइड्राइड कैसे बोल दें? लेकिन यहाँ पर ब्रोमीन ज़्यादा वैसा है, इसकी 2.8 की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, जबकि सिलिकॉन की अगर देखेंगे तो 2.2 की ही बैठती होगी, लगभग यही बैठती होगी 2.26। तो चूंकि इसमें ज़्यादा है तो क्या कह सकते हैं? सिलिकॉन टेट्राब्रोमाइड। अच्छा, सेकंड पार्ट देखो कि एल्यूमिनियम एंड सल्फर। एल्यूमिनियम एंड सल्फर में देखो, एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम में 3 का है, तो और इसकी वैलेंसी लिख लो। और कभी कभी क्या होता है, जैसे NaCl है तो चार्जेस लिखते हैं NaCl के केस में। ये 9th में आपने देखा है कि कहो तो दिखा दें, बुक याद आ रहा है कि अगर वो चीज़ होती है तो चार्जेस लिखते हैं, आयंस होते हैं तो चार्जेस लिखते हैं। और नहीं, मान लो किस तरीके का हुआ, अगर मान लीजिए कोवैलेंसी है तब क्या लिखेंगे बताएं? वैलेंसी लिखेंगे। देखो जैसे कभी कभी चार्जेस भी लिखते हैं, चार्ज। तो अगर चार्ज बन रहा है तो चार्ज लिखेंगे, और कभी कभी क्या लिखते हैं? वैलेंसी। तो ये हमें देखना पड़ेगा, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में ज़्यादा अंतर नहीं है तो वैलेंसी लिखना ठीक रहेगा। तो यहाँ 3 लिख दिया और यहाँ 2 लिख दिया, तो क्या बनेगा? ठीक है, सल्फ़र की तो ज़्यादा होती ही है, 2.6 होती है, एल्यूमिनियम की 1.5 होती है और इसकी 2.6। तो ये कहा जा सकता है कि एल्यूमिनियम सल्फाइड। इसमें हमें अलग से रोमन में स्टॉक नोटेशन में नहीं लिखना है सल्फाइड। कहने का मतलब है कि कहीं कहीं पर, जैसे कि जिसकी वेरिएबल वैलेंसी और डी ब्लॉक, इन केस ऑफ डी ब्लॉक द नेम ऑफ कंपाउंड इज ऑलवेज रिटन इन स्टॉक नोटेशन। इन केस ऑफ डी ब्लॉक, एज इट हैज़ वेरिएबल वैलेंसी, तो इसलिए उसमें जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लिखी जाएगी, वेरिएबल वैलेंसी। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल जो डी ब्लॉक है इज शोन इन रोमन नंबर इन parenthesis ahead of name of metal in its nomenclature। जैसे Fe2O3 है, तो इसको कहेंगे आयरन और 3, ये स्टॉक नोटेशन है, ऑक्साइड। तो ये जो चीज़ है ये स्टॉक नोटेशन है, क्योंकि यहाँ 3 की स्टेट है। और ये है FeO, तो फिर क्या कहेंगे FeO के केस में? क्योंकि ये 2 की है तो भी दिखाएंगे। ऐसा करना ज़रूरी नहीं है जो, बट फॉर जैसे कॉपर ऑक्साइड है तो कॉपर 2 ऑक्साइड, Cu2O तो कॉपर। वैसे x करके निकाल भी तो सकती हो, x लिख लो 2x और -2 तो +1 नहीं आ जाएगा, बोलो। तो ये स्टॉक नोटेशन है। हाउ एवर
such stock notation is not needed. For SPD ब्लॉक मेटल्स के ही साथ स्टॉक नोटेशन लिखा जाता है, नॉन मेटल के तो अवेलेबल भी नहीं है। SP और F, क्योंकि F क्या होते हैं, ये ट्राई वैलेंट होते हैं। ये कैसे होते हैं, ट्राई वैलेंट। D और S का दे देते हैं, 2 S के और 1 D के, F का देते ही नहीं है। F का इतनी डीपली रूटेड है कि दे ही नहीं पाते, तो इसलिए इनके केस में स्टॉक नोटेशन नहीं दिखाया जाता। आगे की बात करो, अगले पेज में आ जाइए, पेज नंबर 90। तो वहाँ पर कुछ चीज़ें बनी हैं। अब यहाँ पर देखिए कि पीरियोडिक टेबल इन वैलेंस ऑफ एलिमेंट शोन बाय देयर फार्मूला ऑफ हाइड्राइड। तो हम हाइड्राइड के फार्मूले भी बना सकते हैं और फार्मूला ऑफ ऑक्साइड, जैसा कि हमने पहले किया है। तो मान लीजिए कि फार्मूला ऑफ ऑक्साइड हाइड्राइड, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तक दिया है। तो फार्मूला ऑफ हाइड्राइड एंड फार्मूला ऑफ ऑक्साइड, ये दोनों चीज़ें दी गई हैं। तो अभी अलग अलग है ग्रुप। तो ग्रुप कौन कौन सा है, 1 2 3 तो नहीं होगा, 13 14 15 16 और 17। तो LiH NaH सोडियम हाइड्राइड, KH पोटेशियम हाइड्राइड, यहाँ माइनस है, ये प्लस है, और CaH2 पूरा आयनिक नहीं है क्योंकि 2 का डिफरेंस नहीं है। ये मतलब आप देख लें 0.9 है, ये 2.1 है, 2 का डिफरेंस है क्या। और B2H6 को कहते हैं डाइबोरेन, डाइबोरेन है ये। और BH3 को क्या कहते हैं, BH3 बोरेन। B2H3 तो ALH3 ये चीज़ हो जाती है। B2H3 क्यों है, क्योंकि क्या B के पास 3 होते हैं इलेक्ट्रॉन। जरा सोचो तो, बोरॉन के पास कितने होते हैं, बोला करो कुछ तो, बोलती कम हो। हाँ, तो क्या इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, नहीं हुआ ना। तो इसलिए ये ऐसे में इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो ये क्या करेगा ना कि यहाँ पर एक H इससे बना लेगा और एक H इससे बना लेगा और एक H यहाँ बना लेगा, और दूसरा भी इसके पास आ गया और उसने भी 3 बना लिए। अच्छा, H की 2.1 की होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और बोरॉन की 1.5 की होती है। तो H पे निगेटिव चार्ज है और बोरॉन पे प्लस चार्ज है क्या। तो क्या इनके बीच एक तरीके की बॉन्डिंग बन गई, ब्रिज। क्या यही डाइबोरेन है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो किसी तरीके से कंपेंसेट करते हैं। आगे हम देखेंगे कि इस तरीके से बनने में इनकी बॉन्डिंग भी, ऑक्टेट भी कुछ हद तक ठीक हो जाता है, क्योंकि जो इसकी डेफिशिएंसी है वो कौन फुलफ़िल कर रहा है, क्या यहाँ से इसको थोड़ा मिल जा रहा है, तो डेफिशिएंसी फुलफ़िल हो जा रही है। ऐसे ये भी बना सकता है आगे। अब देखो यहाँ CH4 सबका दिखाया गया है क्रम से, SiH4, मीथेन, सिलेन, ठीक है, जर्मेन, तो नाम याद रखना चाहिए, ठीक है। और ये टिन है, तो इसमें टिन टेट्राहाइड्राइड है, टिनेन ही होता होगा, जर्मेन तक तो मुझे पता है। NH3 PH3, ये फॉस्फीन है। ASH3
ठीक है, ये आर्सेनिक ट्राईहाइड्राइड है, एंटीमनी ट्राईहाइड्राइड है, तो 4 के बाद 3 आ गया है। फिर H2O, तो H2S, H2Se और H2Te। तो इस तरीके से सब 2-2 की वैलेंसी शो कर रहे हैं। 3 के बाद 2 आ गया है। हाइड्रोजन के केस में मिनिमम वैलेंसी है HF, HCl, HBr और HI। तो हाइड्रोजन के केस में मैक्सिमम वैलेंसी क्यों होती है बताओ? जैसे Cl के केस में है तो ये यहाँ आ जाता है, मैक्सिमम वैलेंसी क्यों शो कर रहा है Cl2O7 में, बताइए। एक तो रीजन दीजिए, ये +7 कैसे शो कर ले रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं कर रहा है, अकेले 2-2 ले रहा है। अगर इसको ये कहा जाता तुम्हारे चारों तरफ 7 लोग घिर जाएं तो क्या ये राजी होता? और उतना क्या इस छोटे से क्लोरीन को घेर भी पाते? तो इसलिए ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस ऑक्सीजन एंड बाइवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन and more electronegativity of oxygen, it is capable to offer maximum positive oxidation state to the element it is combining। समझ में आ गई बात? चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल। ये लाइन समझ में आ गई कि लिख दें? ड्यू टू क्या चीज बताइए आपको कि ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। लेस स्टेरिक हिंड्रेंस मान समझ में आता है कि नहीं? यानी 3 डायमेंशनल 3D स्पेस हिंड्रेंस। हिंड्रेंस तो नहीं कर रहा है ना, 1-2-2 ले रहा है। बाई वैलेंसी, इसके अलावा क्या है? अगर ऐसे 7 आते तो कहाँ वहाँ उतनी जगह ही नहीं है क्लोरीन के पास। एंड मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन ऑफर्स मैक्सिमम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट टू एलिमेंट्स इट इज कंबाइनिंग। टू एलिमेंट्स, ये सारे सेंटेंस याद कर लिया करो। इट इज़ कंबाइनिंग, तो उससे क्या केमिस्ट्री की वोकेबलरी रिच होगी। ऐसे बायो में भी याद कर लिया करो, इट इज़ कंबाइनिंग। तो जहाँ बोलोगे लोग हैरान हो जाएंगे, तुम्हारे साथ मेरा भी नाम हो जाएगा। अब देखो आगे की बात करो। Li2O, Na2O, K2O, बिल्कुल। अब ऑक्सीजन के केस में मतलब क्या कर रहा है? खैर ये तो +1 का ही है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो मैक्सिमम क्या देगा? 1 ही तो देगा। MgO +2 दिया, CaO स्ट्रांशियम ऑक्साइड, बेमक का असर 12। और बताओ, बेरियम ऑक्साइड +2 दे रहा है। ना समझ में आए तो पूछ लो। B2O3, ठीक है, डाइबोरॉन ट्राई ऑक्साइड, Al2O3, कुछ भी नहीं बोल सकती तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि इस केस में ज़रूरी नहीं है। बोरान ऑक्साइड, क्योंकि S और P के केस में कुछ भी ऐसा बोलना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनकी फिक्स्ड वैलेंसी है। गैलियम ऑक्साइड, ना स्टॉक नोटेशन ज़रूरी है ना कुछ बोलना ज़रूरी है, इनके फिक्स्ड वैलेंसी हैं, सब जानते हैं कि ये क्या बनाते हैं। डी ब्लॉक में सिर्फ ज़रूरी होता है CO2। खैर फिर भी इनके केस में बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये केस ऐसे हैं जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, तो कई चीज़ें बनती हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड में बहुत सारे बनते हैं, तब बोलना पड़ता है। मेटल के ऑक्साइड में एक ही बनता है, नॉन मेटल के ऑक्साइड में तो ना जाने कितने बनते हैं।
जैसे कि अगर आप देखोगे तो नॉन मेटल के ऑक्साइड में N2O भी बनेगा, NO भी बनेगा, NO2 भी बनेगा, N2O4 भी बनेगा। इनके चैप्टर्स हैं, वहाँ हम देख लेंगे। फिर इसी तरीके से N2O4 बनेगा। तो यहाँ से देखने से क्या पता चलता है कि इनके बहुत सारे ऑक्सीजन ऑक्साइड बनते हैं और N2O3 भी बनता है। सो देयर आर मैनी, तो इसलिए बोलना पड़ेगा डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे बोलना पड़ेगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम डाइऑक्साइड, टिन डाइऑक्साइड, स्टेनस कहते हैं इसको, PbO2, लेड डाइऑक्साइड। अच्छा N2 इसके देखो 15th ग्रुप के, तो N2O3 भी बनता है और N2O5 भी बनेगा। ऐसे ही P4O6 भी बनता है। P4O6 का मतलब है कि इसमें ओवरलैपिंग हो रही। P2O3 बना, लेकिन जैसे नीचे का रीजन बताया ना कि डाइमर बना लेते हैं। इस चीज़ को क्या कहते हैं? क्या डाइमर? दो आपस में जुड़ जाए तो क्या कहते हैं? डाइमर। तो दो यहाँ जुड़ गए तभी तो P4O6 बना होगा P2O3 से। तो वो आसानी से आप खुद करके या नेट में देख के समझ सकती हो कि क्यों ये डाइमर बना रहा है। इसी तरीके से P4O10, तो P4O10 भी बना लेगा। तो P4O10 का हम बता देते हैं आपको। जैसे कि P4O10 का मतलब क्या है? टेट्रा फास्फोरस डेका ऑक्साइड। तो ये P है, तो आपने ये चीज़ पढ़ी है कि ये फास्फोरस है, बोलो इतना तो पढ़ा होगा। और ये इससे जुड़ता है, ये इससे जुड़ता है, बोलो। अच्छा, अगर इनके बीच में O लग जाए तो ऑक्सीजन का भी काम बन जाए। मतलब इसने इससे जुड़ लिया, इससे इसने जुड़ लिया, तो अब इसकी वैलेंसी हो गई। और यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा ये लोग कहें ऑक्सीजन बोले हमें एक एक ले लो, तो उसने कहा ठीक है बीच में आ जाओ, तुम भी रहो, तुम ही से बना लेंगे डाइमर। तो O आ गया। इसने कहा हमें एक एक बीच में रख लो, हमारा भी काम बन जाए। फिर इसके अलावा इन लोगों से इसने कहा तुम्हारे पास तो 5 हैं, जो बचे हैं 2 वो भी दे दो। फॉस्फोरस ने कहा आपकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, आप मानेंगे नहीं, आप ले लीजिए। तो उसने 5 दे दिए कि नहीं, बोलो। तो क्या P4 है और 4 इधर और 4 इधर और 2 बीच में, तो क्या ये P4O10 हो गया? टेट्रा फॉस्फोरस डेकाऑक्साइड। 5 ही तो होते हैं, समझ में आ गई बात? चल अब देखो आगे की बात। यहाँ पर और क्या क्या दिखा रहा है? मतलब आर्सेनिक का है। आर्सेनिक संख्या होता है जिसको जहर भी कहते हैं। तो AS2O3, कहीं पे पानी में आर्सेनिक पाया जाएगा तो वहाँ के लोग बहुत बीमार रहते हैं, कुछ लोग संख्या खा के मर भी जाते हैं। तो ये चीज़ है। स्टबियम, डाई स्टबियम ट्राईऑक्साइड, एंटीमनी है वैसे स्टबियम। Sb2O3 और आगे का खुद लिख लेना, BiO2O3, डाई बिस्मथ ट्राईऑक्साइड। अब देखो SO3 बनता है, SO2 भी बनता है, सेलिनियम ट्राईऑक्साइड और दैट इज टेल्यूरियम ट्राईऑक्साइड भी बनता है। इसमें क्या क्या बनता है? Cl2O7 ही बनता है। बाकी ऑक्सीजन और किसी के साथ उतनी एंथैल्पी नहीं क्रिएट कर पाता जितनी ज़रूरी है, इसलिए सिर्फ यही बनता है। तो अब हमने क्या देख लिया? क्या सभी ऑक्साइड और इनके फार्मूले देख लिए हाइड्राइड के? तो इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। डाउन द ग्रुप वैलेंसी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज, फार्मूला ऑफ ऑक्साइड, ये सारी चीज़ें चेंज नहीं होती। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्या उनका कन्फिग्रेशन, आउटर कन्फिग्रेशन सेम रहता है, इसीलिए ऐसा होता है? वैलेंसी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फार्मूला ऑफ ऑक्साइड, एंड
फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड, डज नॉट चेंज, क्यों नहीं चेंज होता? एज देयर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जैसे 2s2 पहले लिखा करो और 2p बाद में लिखा करो, बात समझ में आएगी? s की एनर्जी कम है ना, देयर आउटर इलेक्ट्रॉनिक, बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, p पहले नहीं लिखा जाएगा, डज नॉट चेंज। तो क्या लिखा है? डज नॉट चेंज एज देयर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, डज नॉट चेंज, इससे नहीं चेंज होता। इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। एनॉर्मलस प्रॉपर्टी ऑफ सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, अगला पॉइंट देखिए ज़रा। तो अब हम देख रहे हैं एनोमेलस, प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। तो जैसे कि अगर हम देखें तो लीना के रफ सी एस पर, और अगला क्या है? क्या बेमग का सरबारा। और फिर अगर आप 13th में आ जाएं तो ये है एल है, तो ये ग्रुप 1, 2 और 13 ऐसा है। पीरियड 1 है, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 1, पीरियड 2, ये ग्रुप हो गया। अच्छा, अब ये देखो कि इनमें लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 152, और इसका क्या है? 186। क्या नीचे चलने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ता चला जाता है? और इधर भी बढ़ता चला जाता है क्या? तो इधर भी बढ़ेगा एटॉमिक रेडियस। तो Mg का 160 पाया गया, और बेरिलियम का 111 पाएगा। इससे ज़्यादा इसका, इससे ज़्यादा इसका, ये 88। 1 मिनट,